कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। श्राद्ध पक्ष की श्रृंखला में ही आगे बढ़ेंगे और 3 नए टॉपिक्स पे आज बात करेंगे। पहला है कि जब श्राद्ध पक्ष चल रहा हो, पितृपक्ष चल रहा हो, उस दौरान घर में किसी की मृत्यु हो जाए और किसी का जन्म हो जाए तो क्या होता है। पहले बात कर लेते हैं, किसी का जन्म हो जाए तो देखिए, जैसे मैंने पहले बताया है कि गेट्स खुले हुए हैं, तो ये निश्चित हो जाता है कि 90% ये संभावना रहती है कि जिस भी बच्चे ने जन्म लिया है, बालक ने या बालिका ने, वो आपका ही घर का कोई मेंबर वापस आया है, ये स्पष्ट हो जाता है। और थोड़ा सा इसमें जो 10% की जो संभावना है, जैसे मैंने 90% पे कहा है, तो वो जब बच्चे की जो कुंडली देखी जाती है तो उससे वहाँ स्पष्ट हो जाता है। अच्छा, और इसमें एक ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सूतक या पातक क्या इतना प्रभाव डालते हैं कि श्राद्ध पक्ष में किए जाने वाले जो श्राद्ध हैं वो रुकेंगे? नहीं, वो नहीं रुकेंगे। सामान्य तौर पे जो सूतक या पातक लगता है वही लगेगा, देव आराधना बंद हो जाएगी। अब अगर किसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा? देखिए, काफ़ी संभावना है कि बहुत ऊंचे लोकों में वो जाएंगे, ये संभावना है। लेकिन जैसे हम स्कैनिंग करते हैं और वहाँ का जैसे हम अध्ययन करते हैं, तो उस अनुभव के आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि पूर्ण जीवन में व्यक्ति का स्वभाव जैसा रहेगा, शरीर छोड़ने पे खास तौर पर श्राद्ध पक्ष के अंदर उसको लेने वैसे ही जीव आएंगे। दोबारा समझाता हूं मैं आपको, किसी का हिंसक स्वभाव है तो कभी भी उसको देवता लेने नहीं आ सकते, ये सत्य है बात। गौ स्वभाव जिसका है उसको लेने तो शिवगण भी आ सकते हैं, विष्णु लोक से भी आ सकते हैं, या स्वयं के पूर्वज भी उनको ऊपर उठाने के लिए आ सकते हैं। तो जब ऐसा हो जाए कि आपको ऐसा लगे कि कई बार आभास हो जाता है कि व्यक्ति शायद अपने प्राण शायद इन दिनों में त्याग देंगे, ऐसी संभावना हो जाए, अगर अंदाज़ा लग पाए, तो उनके आसपास कुछ मंत्रोच्चारण चला दीजिए, कुछ पाठ करा करिए, गीता के पाठ करा करिए, जिससे कि उनका मन उस होने वाले पाठ में, उस मंत्रोच्चारण में रमने लग जाए और उनकी नेचर जैसी भी रही हो आज तक, वो प्रकृति, वो देव प्रकृति होने लग जाए, जिससे कि अगर वो इतने बढ़िया समय में, जिस समय गेट्स खुले हुए हैं, शरीर त्यागते हैं, तो वो ऊंचे लोकों में ही जाएं, और ऊंचे लोकों में जाने से वो बहुत अच्छा आपके लिए कर पाएंगे, क्योंकि उनको ताकत बहुत मिलेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 2 चीज़ें मैंने बता दी। ये वहम मत करिएगा कि पितृपक्ष का, और इसमें तो पितृपक्ष में जन्म हो गया, पितृपक्ष में चलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ जब भगवान की इच्छा से होता है तो क्या उसमें गलत है और क्या सही है? सब कुछ मंगल ही होता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। दूसरी चीज़, अगर आपके परिवार में 2 केस, पहला केस कि दुर्घटना रूप में बहुत बुरी गति हुई, उसमें प्राण निकले, बहुत जोर लगा प्राण निकलने में, दुर्घटना हो जाए, किसी की फायर हो जाए, अग्नि में जल जाए, उस समय प्राण त्याग दे, कहीं स्नान वगैरह करने गए, वहाँ डूब गए नहर वगैरह में, तो गति अच्छी नहीं है, उस समय बहुत तकलीफ से प्राण निकले, तो उन केसेस में जिस दिन उन्होंने शरीर त्यागा है, उस दिन की तिथि और मावस, जिस पे सब पितरों का होता है, और मावस से ठीक 1 दिन पहले चतुर्दशी,
इन तीनों ही दिन उनका श्राद्ध मनाया जाएगा, केवल तीसरी पीढ़ी तक। मैं दोबारा समझाता हूँ कि जब भी बहुत तकलीफ में प्राण जिनके निकले हैं, बहुत बड़ी दुर्घटना में जिनका एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए फायर हो गई, स्नान वगैरह करने नहर वगैरह पे गए थे, वहाँ कुछ ऐसे ही दुर्भाग्यवश ऐसी कुछ स्थिति हो गई कि उनके प्राण चले गए वहाँ पर, तो उनका 3 दिन मनाया जाएगा श्राद्ध। स्कैनिंग के बेस पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जैसे मावस पे बनता है वो तो सबका होता ही है काउंट, तो उससे पहले चतुर्दशी को और जिस दिन उन्होंने शरीर त्यागा है, तो 3 बार आपको मनाना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो बहुत तकलीफ में गए हैं। उस तकलीफ को काटने के लिए उतनी बार उनकी सेवा करनी पड़ेगी, केवल तीसरी पीढ़ी तक। उससे पहले का रिकॉर्ड रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो सब सारे के सारे मावस में ही काउंट होंगे, पितृमावस को। अब इसी में दूसरा केस कि कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, ऐसी स्थिति हो जाती है, मन पे दबाव हो जाता है, दिमाग पे दबाव हो जाता है, ऐसी स्थिति हो जाती है, तो उसकी क्या गति है? देखिए, उसकी गति तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो प्रेत योनि में जाएगा ही जाएगा। श्रीमद्भागवत में भी इसका जिक्र है, गीता भी इसको समझाती है। असल में गीता का अध्ययन जब किया जाता है तो ये समझा जाता है कि कैसे जीव जो योगेश्वर हैं उनसे कैसे जुड़ा हुआ है। तो जब आप गीता पढ़ना शुरू करेंगे और गीता अध्ययन करते हैं जो लोग, उनको सब बातें मेरी समझ में एकदम से आ जाती होंगी। खैर, प्रेत योनि में गया हुआ व्यक्ति बहुत ज़्यादा पुण्य कर्म मांगेगा, तो उसके लिए भी सेम रूल है, केवल तीसरी पीढ़ी तक। आपने जिस दिन उनके साथ ऐसा दुर्भाग्यवश ऐसी घटना हुई, उस दिन की तिथि, चतुर्दशी और मावस, इन तीनों पे उनका करना ही पड़ेगा, और बहुत सारा पुण्य कर्म। तो ये 2 टॉपिक्स हो गए। तीसरा टॉपिक कि जिस दिन जिसका भी श्राद्ध है, उस दिन उनके निमित्त क्या भोजन बनाएं। देखिए, इसमें मैं आपको 2 तरीके समझाता हूँ। गौग्रास तो निकालना ही पड़ेगा, डॉगी की रोटी भी निकालनी पड़ेगी, कौवे की भी निकालनी पड़ेगी। अब ब्राह्मण देव जो आएंगे, देखिए, अगर ऐसा हो जाए कि ब्राह्मण देव से मिलकर पहले ही, श्राद्ध पक्ष से पहले ही मिलकर उनका अमूल्य समय मांग लिया जाए और उनसे उनकी रुचि पूछ ली जाए कि आपको किस प्रकार का भोजन पसंद है, कैसा आप भोजन पसंद करते हैं, तो हम वैसे ही सेवा आपकी करेंगे, तो बहुत उत्तम है। पहली चीज़, जिनको आपने बुलाया है कि आप भोजन ग्रहण करिए और आशीर्वाद दीजिए, और हमारे पितरों को, पूर्वजों को भी आशीर्वाद दीजिए, आपकी तृप्ति में ही उनकी तृप्ति है। तो पहली चीज़ होगी उनकी रुचि का भोजन। दूसरा, जो भी व्यक्ति गया है, जिस भी व्यक्ति का श्राद्ध आप मना रहे हैं, उनकी रुचि का भोजन। अब इस पर मैं एक बात ये क्लियर कर दूं कि कई बार मैंने ऐसे देखा है कि पता नहीं होता, हमें नहीं पता जी उनको क्या पसंद था। इसमें देखिए 2 ही बातें हो सकती हैं। अगर आप ये कहते हो कि भाई हमें ज्ञान नहीं है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, मान लीजिए किसी के पिता नहीं हैं और उनका पुत्र ही ये कह दे कि मुझे तो ये पता ही नहीं, और ज़्यादा वर्ष भी ना हुए हों, बच्चा इतना छोटा ना हो कि उसको अच्छे बुरे की समझ ना हो, काफ़ी बड़ा बच्चा हो, 15-16 साल के आसपास का बालक हो, और वो ये कह दे मेरे पिता हाँ 2 वर्ष पहले गए थे, शरीर त्याग कर गए थे और मुझे नहीं पता उनकी क्या रुचि थी। तो देखिए, इसमें 2 ही कारण हो सकते हैं। आपने कभी ध्यान ही नहीं करा अपने पिता के प्रति और उनकी शिक्षाओं के प्रति, इसलिए आपको आज भी ये ज्ञान नहीं है कि उनको क्या पसंद था भोजन। आप सजग नहीं हैं इन दिनों में अब भी, ये ठीक बात नहीं है, ये अच्छा व्यवहार नहीं है, इसमें आपका कल्याण नहीं होगा, और आपका कल्याण अगर अब नहीं होगा तो आगे ये कुल नहीं चल पाएगा। इसको अच्छे से समझ लीजिए। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आज भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको लेकर आप अपने बड़ों से, अपने पिता से
नाराज हैं। देखिए, मन भेद रहा होगा, मत भेद रहा होगा, अब वो नहीं हैं, वो शांत हो गए हैं शरीर से। कुछ ऐसा उन्होंने करा या आपने करा तो आप क्षमा कर भी दीजिए और मांग भी लीजिए। और बात रही रुचि की कि किस प्रकार का भोजन बनना चाहिए, तो पता करिए, आप प्रार्थना लगाइए ना कि पिताजी मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा भी करता हूँ, मैं फ्री होना चाहता हूँ और मैं बहुत प्रेम करता हूँ आपसे, आप ही कुछ इशारा दीजिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अन्न कौन खाने आता है भैया? अन्न कोई खाने नहीं आता, सब भावना पे जीते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको ये बात इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास लैंड स्कैनिंग के केसेस आते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग के केसेस आते हैं, और ये मेरी दिनचर्या की लेवल 12 की एनर्जी जो ब्रह्म राक्षस के आसपास होती है उससे हम डील करते हैं। कोई भी जीव हो, कैसा भी जीव हो, सब आदर सम्मान और प्रेम मांगते हैं। वो बहुत बड़ी काट होती है, बहुत बड़ा उपाय है। उसके बाद वो इतनी सामर्थ्य नहीं रख पाता कि वो आपसे लड़ सके। जब आप प्रेम से उनका स्वागत करते हो, प्रेम से उनसे पूछते हो भैया क्या तकलीफ़ है, आप बताइए, मेरे से जो सेवा होगी मैं करूँगा या करूँगी। पुत्रियों को भी करनी चाहिए। खैर, तो इस तरीके का भोजन अगर बनाया जाएगा तो पितरों का बहुत आशीर्वाद मिलता है। वो ये देखते हैं कि आज भी इतना सब होने के बाद भी ये कैसे लगातार हमारा धन्यवाद करते हैं, लगातार हमारा आशीर्वाद मांगते हैं। और बड़ों को और क्या चाहिए? वो क्या लेने आएंगे? वो कोई हलवा पूड़ी नहीं खाने आएंगे आपके इतनी दूर से, वो तो देखने आएंगे। जैसे बड़े देखते हैं अपने घर को, बस वो देखने ही आते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिए। और जो चतुर्दशी वाली जो तिथि मैंने जो बताई और ऐसी घटना है, तो उसके लिए बहुत प्रार्थना करिए। केवल श्राद्ध पक्ष ही नहीं, अगर ऐसे केसेस आपके यहाँ हुए हैं तीसरी पीढ़ी तक, तो आपके पास पूरा वर्ष है। आप जितना धर्म कर सकते हैं उतना धर्म करिए। और एक स्वाभाविक गणना मैं बता देता हूँ, आपको स्वयं ही एहसास हो जाएगा कि जो व्यक्ति इतनी पीड़ा को लेकर गया है, अब वो शांत हो गया है या नहीं हो गया, इसका आभास स्वयं हो जाएगा आपको। तो इन बातों का ध्यान रखिए। और इसके बाद एक एपिसोड और मैं लेके आऊँगा मावस पे, वो फाइनल होगा। फिर हम आगे और एपिसोड्स बनाएंगे। स्कैनिंग पे या बॉडी स्कैनिंग पे मैं एपिसोड बनाऊंगा। मेरे को काफ़ी मैसेज भी आए हैं कि बॉडी स्कैनिंग पे आप समझाइए क्या होती है, कैसे करी जाती है, कैसे आप दर्द हटाते हो शरीर में से, उस पर भी मैं बनाऊंगा। और अब जैसे ये दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे कि मैं किन पॉइंट्स पे जोर दे रहा हूँ। और उन पॉइंट्स पे जोर देने का सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही मकसद है कि आप तत्व को समझ पाओ, एलिमेंट को क्लियर हो जाए आपको, तो आप अपना कल्याण इतना अधिक कर लोगे कि 7 पीढ़ियां तक का आप जोड़ लोगे पुण्य फल। और बगैर पुण्य के कुछ मिलने वाला नहीं है। और पुण्य सबसे अधिक कौन देगा? आपके अपने पूर्वज, आपके अपने पितर। और उनकी खुराक क्या है? आदर, मान, सम्मान, उनकी पूछ, उनका आशीर्वाद ग्रहण करना, आशीर्वाद लेना आना चाहिए आपको। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। और अगर आपके यहाँ कोई केस ऐसा हुआ है, बहुत बीमारी में गया हो, कोई बहुत पीड़ा में गया हो और कोई सुसाइड वगैरह वाला केस हुआ है दुर्भाग्यवश, तो ज़रूर आप मेरी सलाह लीजिए। मैं जैसे गद्दी पे से या स्कैनिंग जैसे करता हूँ तो उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बता दूंगा कि भाई कितनी डायमेंशंस वो पार कर चुके हैं और किस प्रकार की सेवा की वो डिमांड कर रहे हैं, ये मैं बता दूंगा आपको। इससे आपको जो लाभ मिलना चाहिए उससे अधिक मिलेगा और आपका कल्याण होगा। तो आप संपर्क कर सकते हैं और जो मेरे से सेवा होगी, जैसा मेरे गुरुदेव ने मुझे ज्ञान दी है, मैं पूरा सहयोग करूंगा आपको। आपका कल्याण हो, उसी में मेरा कल्याण है। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी प्रसन्नता है। ओम शिवा, जय माता। सारम भुजगेन्द्रहारम
कर्पूरगौरं करुणावतारं